दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जिस जमीन पर आप काबिज हैं, जिस लैंड पर आप कब्जा किए हुए हैं, उसके बारे में ये कैसे पता करें कि ये जमीन आपके बुजुर्गों के नाम कभी रही है या नहीं रही है। अगर आपके बुजुर्गों के नाम नहीं रही है तो आखिर किसके नाम रही है और कब किसके नाम से किसका नाम म्यूटेट हो गया, नामांतरण हो गया और किस मुकदमे के आधार पर हो गया। बैनामा हुआ है, वसीयत हुई है या कोई दानपत्र हुआ है या कोई फर्जी इंदराज हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक गलती हो जाती है कंप्यूटर में। जैसे पुरानी खतौनी से जब नई खतौनी बनती है तो पुरानी खतौनी में तो आपका नाम है और नई खतौनी में नाम या तो मिसमैच हो जाता है या किसी और का दर्ज हो जाता है या नाम ही नहीं आता, वो नंबर छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसकी जानकारी कैसे करें, कैसे अपने कागज आप प्राप्त करें और उनको देख करके ये समझ लें कहां जाएंगे आप कागज देखने। आज इस विषय की चर्चा करते हैं। दोस्तों लैंड वो आपके खेती वाली भी हो सकती है और मकान की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की लैंड हो सकती है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक ही फार्मूला है। आप जिस जगह पर रहते हैं सबसे पहले वो क्लियर कर लें कि आपका वो गांव कौन सा है। आप चाहे शहर में रहते हो चाहे देहात में रहते हो, कभी ना कभी आपका वो गांव रहा होगा। शहरों में जो इस समय वार्ड हैं या मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों का नाम पहले से ही गांव के रूप में था और उन गांवों के खतौनियां, नक्शे सब अलग सीक्वेंस और सीरीज में। चूंकि आज कुछ डेवलप हो गया है, बहुत पहले उतना डेवलपमेंट नहीं था, जनसंख्या नहीं थी, गांव के आधार पर ही उस जगह को डिफाइन किया गया था। तो दोस्तों जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह की वर्तमान की खतौनी आप इस पे इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं या किसी साइबर कैफे पर भूलेख नाम की वेबसाइट है, उससे आप अपने नाम से या अपने पिता के नाम से, मां के नाम से उसको सर्च करा सकते हैं उस गांव में। तो अगर उस गांव में उस जमीन पर आपका नाम है तो सबसे पहले वर्तमान खतौनी में आ जाएगा। और अगर वर्तमान में आपका नाम नहीं है, आपके बुजुर्गों का नाम नहीं है, तब उसके लिए आप क्या करिए, आप अपनी तहसील जाइए, जो भी आपकी तहसील हो, और उस तहसील में आरके ऑफिस में जो रजिस्ट्रार कानून गो ऑफिस है, वर्तमान खतौनी के पहले की 2-3 सेट खतौनियां, माने जैसे इस समय जो फसली वर्ष चल रहा है, फसली वर्ष की बजाय दोस्तों ऐसे ही समझिए जो जैसे इस समय वर्ष 2024 चल रहा है, तो 24 का मतलब है 23, 22, 21 से शुरू होकर के खतौनी एक निश्चित टाइम तक 5 वर्ष के पीरियड तक रहती है। उसके पूर्व 5 वर्षों की खतौनी की पूरी एक मोटी कॉपी वहां रखी रहती है रिकॉर्ड में, दाखिल दफ्तर करने के लिए, उस जिले के राजस्व अभिलेखागार में दाखिल करने के लिए उसकी एक सेट रखा रहता है। उससे पूर्व का भी रखा रहेगा, लगभग 10-15 वर्ष का रिकॉर्ड वहां रहता है। तो आप वहां बैठ करके और उसका मुआयना कर लें, एक मुआयना सवाल भरें और मुआयना सवाल भर के वहां दें, उसकी जो फीस है वो पेड करें और उस पूरे रजिस्टर को आप, वो अल्फाबेटिकल होता है। अल्फाबेटिकल का मतलब है वो खाता नंबर, गाटा नंबर की सीरीज नहीं होता है, वो होता है नाम के अल्फाबेट से, जैसे का, खा, गा, घा। तो का सीरीज में उस गांव के जितने लोगों के नाम का से शुरू हुए हैं उनके खाते पहले होंगे, फिर खा, फिर गा, फिर घा। तो इस तरीके से ज्ञा तक होते हैं। तो आप सबसे पहले तो क्विक देखने के लिए आपका नाम, आपके बुजुर्गों का नाम जिस अल्फाबेट पर हो उसको सबसे पहले देखें, हो सकता है आपका नाम वहीं मिल जाए। अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर एक तरफ से देख लें, 200-400, 500, कभी कभी 1000 खाते होते हैं किसी किसी गांव में, खतौनी में। और दोस्तों यही बात शहरों में लागू है। शहर में जो मोहल्ले हैं वो पहले गांव थे, सिविल लाइन्स है, अलग अलग एरिया हैं, उनके नाम के आधार पर खतौनी है, गांव है
और उन खतौनियों को आप निरीक्षण कर सकते हैं, फिर उनके पार्ट बना दिए गए हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाएं, तो उससे पता चलेगा कि आपका नाम उस रिकॉर्ड में है या नहीं है। अगर आपको फिर भी उन 15-20 वर्ष के रिकॉर्ड्स में अपना नाम नहीं मिलता है, आपके परिजनों का नाम नहीं मिलता है, तो तुरंत आप अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ एक कार्यालय होता है राजस्व अभिलेखागार, वहां चले जाएं। और राजस्व अभिलेखागार में जब से चकबंदी हुई है तब से और आज दिन तक के जो भी खतौनियों के 5 इयर्स के बंडल हैं वो वहां रहते हैं। तो मोटा बढ़िया पूरी कापी होती है और उसको पलट पलट के आप सीक्वेंस में यही लिखा होता है, वो लेखपाल द्वारा ही बनते हैं और एथराइज कापी वहां ये रख दी जाती है। तो उसको आप ईयर बाय ईयर मुआयना कर सकते हैं और मुआयना करके उसको नोट करते जाएं। जैसे आपने देखा कि हमारा खाता नंबर ये है, गाटा नंबर ये है, इस सीरियल नंबर पे नाम है, इतना रकबा है, इतने ये टिप्पणी लिखी है, और उसको एक जगह नोट कर लें ताकि जब आप उसका नकल सवाल डालें तो आपको आसानी हो। वही लिख दिया कि नकल खाता खतौनी संख्या फला फला, संबंधित ग्राम फला फला, मौजा फला फला, और इसकी प्रमाणित प्रति जिला और तहसील का नाम भी लिख देते हैं। सफिशिएंट टिकटें लगाते हैं। 2 प्रकार की नकलें होती हैं, एक तो आप अर्जेंट एक नकल सवाल डाल सकते हैं और एक साधारण डाल सकते हैं। अर्जेंट नकल सवाल में 10 रुपए की टिकट लगती है और साधारण सवाल में 5 रुपए की टिकट लगती है। कॉपिंग टिकट लगा दें, सवाल दे दें, और अर्जेंट होगा तो उसी दिन या उसके अगले दिन सवाल मिल जाता है। और वो जैसे ही आपको नकल मिलती है तो वो एक सर्टिफाइड कॉपी होती है। उसका मतलब है कि आपको जो ये रिकॉर्ड दिया गया है ये राजस्व अभिलेखागार में मौजूद है, और इस रिकॉर्ड का आप जहां प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, किसी सरकारी काम में, किसी कोर्ट में, किसी आप अपने रिकॉर्ड के लिए। तो दोस्तों मेरी राय यह है कि जब भी आप कोई ऐसी नकल बनवाएं तो एक कॉपी कभी ना बनवाएं, 2, 3, 4 कॉपियां बनवाएं उसकी, ताकि कभी कोई डिस्प्यूट हो तो एक कॉपी कहीं चली गई तो दूसरी कॉपी आपको सुरक्षित बनी रहेगी। 3-4 कॉपियां होगी तो भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे, आप ही की प्रॉपर्टी है। आप अगर कॉपी बनवाने में कोई लालच करते हैं तो भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनरशिप के निकल आ सकते हैं, माने उस लैंड पर ऑनरशिप किसकी है, मालिकाना हक किसका रहा। और पोजीशन से संबंधित उसके लिए किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑनरशिप के लिए आप ये एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट से रिलीवेंट फिर नक्शा निकलवा लें, उसका खसरा बनवा लें, उसके और भी जो सुसंगत चीजें हैं वो आप निकलवा सकते हैं। कहीं कोई और ऐसी स्थिति आती है, कहीं कोई लोन हुआ है, तो लोन जब होता है तो तभी हो पाता है जब व्यक्ति के बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। झूठे दस्तावेजों पर लोन होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एजेंसी भी जांच पड़ताल करती है, पता लगाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो इस संबंध में है। अगर आप लोगों को कहीं इस तरीके का ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट निकलवाने में कोई समस्या होती है और उसमें अगर लिखा हुआ जरिए बैनामा हुआ है या जरिए वसीयत हुई है, तो कहाँ वसीयत हुई और डेट आ जाती है, उस डेट से आप उस वसीयत को या उस बैनामे को रजिस्ट्रार ऑफिस से, उनका जो रिकॉर्ड रूम है वहां से निकलवा सकते हैं। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके से हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।